शेखर के घर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर क्यों ना हो, उसकी लाडली बिटिया रोशनी की शादी जो हो रही थी। रोशनी के विदा होने के साथ साथ वह फिर अकेला हो जाएगा और यही घर उसे काट खाने को दौड़ेगा। जानकी को इस घर को छोड़े बरसों बीत गए। अब तक उनका कोई पता नहीं। दुल्हन बनी रोशनी सहेलियों के बीच घिरी बैठी थी। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, मगर रोशनी गुमसुम बैठी थी। जब से गुड़िया ने उसे एक खत ला कर दिया है, तब से वह गुमसुम हो गई है। उसने भेजने वाले का नाम पढ़ने की कोशिश की, मगर वहाँ नाम नहीं था। सिर्फ लिखा था, तुम्हारी एक अभागन माँ। माँ रोशनी विचलित हो उठी थी। जब भी वह माँ के बारे में पूछती थी, तो बस उसकी दादी माँ यही कहती, उनका नाम मत लो, वह भाग गई है किसी और के साथ। लेकिन रोशनी का अंतर्मन इसे नहीं मानता था। यह खत माँ का ही था, जिसकी कमी रोशनी को बरसों पहले ही खिलती रही थी। रोशनी उस शोरगुल से चुपचाप बैठी और एकांत में जाकर खत पढ़ने लगी। खत में लिखा था, प्रिया बेटी रोशनी, शायद औरों की तरह तुम भी मुझे दोषी मानती रहोगी, पर बेटी मैं आज तुम्हें वही सब कुछ बता देना चाहती हूँ जो बरसों से मेरे सीने में दफन है। मैंने 16 साल में कदम रखा था। इच्छा थी खूब पढ़ूं और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूं। मैं सपनों में विचरण कर ही रही थी कि एक दिन तुम्हारे नाना जी ने फैसला सुनाया कि उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे डैडी से तय कर दी है। यही सुनकर मैं सन रह गई। एक पल में ही मेरे सारे सपने चकनाचूर होकर बिखर गए। मैं कुछ बोल न सकी, या ऐसा कहो कि विरोध करना मेरे स्वभाव में था ही नहीं। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास करना निरर्थक बन गया। सारे सपनों को कुचलकर मेरी शादी कर दी गई। मैं दुल्हन बनी तुम्हारे डैडी के घर आ गई। कहाँ उछलते कूदती किशोरी, कहाँ अब बहुरानी। घर गृहस्थी से अनजान किशोरी बहुरानी तो बन गई, मगर सुशील गृहिणी होने का श्रेय कभी ना पा सकी। मैं अपने कामों से जितना भी उन्हें खुश करना चाहती थी, उतने ही भी असंतुष्ट रहती। मुझे जल्दी ही पता चल गया, यह शादी तुम्हारे डैडी ने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ की थी। मुझसे ब्याह तो किया उन्होंने, मगर घर में तुम्हारी दादी के आगे उनका एक भी नहीं चलता था। तुम्हारे डैडी के ऊपर मुझे काफ़ी गुस्सा आता। मेरे सपनों को कुचलकर चकनाचूर करने की क्या जरूरत थी। उस पहले धक्के को मैं कैसे भूल सकती हूँ। घर में दुल्हन का प्रवेश हो रहा था। मैं घूंघट में सिमटी थी। द्वार पर तुम्हारी दादी खड़ी, उन्होंने आरती उतारी। मुझे जहाँ तक ख्याल है, उन्होंने अपनी बेटी की आरती उतारी थी। इसके पश्चात पैर छूने के लिए मैं जैसे ही झुकी, तो जानती हो, बुद्ध तरंग की तरह तुम्हारी दादी ने पैर पीछे हटा लिए थे। कई दिनों तक मैं टेंशन में रही। धीरे धीरे मैं एक गृहिणी की भांति खुद को उस घर में ढालने लगी, मगर तुम्हारी दादी को मेरे काम पर खोट निकालना खूब मजा आता। पड़ोसियों से कहती, देखो मेरी बहू ने सब्जी पकाई है, तैरना चाहो तो तैर सकते हो। और पड़ोसी उन्हें तो जले पर नमक छिड़कना बड़ा मजा आता था, और मैं भूत की तरह जड़ जाती थी। एक कोने में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता था। तब तुम्हारे डैडी भी नहीं। तुम्हारे डैडी को मैं दोष भी नहीं देना चाहती। धीरे धीरे मैं चिड़चिड़ी होती गई। मुझे तुम्हारी ननद जी पर बहुत गुस्सा आता। उन्होंने मुझे एक बोझ से अधिक कुछ नहीं समझा था, न पीहर में न ही ससुराल में। मेरी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा। अपनी भावनाओं को दबते देख मैं विचलित उठी, पर पंख कटे पक्षियों की तरह बस तड़प कर रह जाती। उन्हीं दिनों मुझे मेरी कोख में तुम्हारा आगमन का पता चला। मैं बहुत खुश हुई, यही सोचकर कि मेरा अपना कहने वाला कोई तो होगा। मैं तुम्हारे आने की बात जोड़ने लगी, वह घड़ी भी आ गई। तुम्हारे आने की खुशी में वह सारी पीड़ा को भूल गई। कब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और कब क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मुझे होश आया तब तुम मेरे बिल्कुल निकट थी। अपने जिगर के टुकड़ों को देखकर मैं सारी पीड़ा को भूल गई। अभी मैंने ठीक से तुम्हें सीने से लगाया भी नहीं कि घर आते ही तुम्हारी दादी बच की तरह झपट कर तुम्हें ले गई।
न जाने कौन सा जन्म का बैर था मुझसे। तुम ही बताओ बेटी, एक माँ पर क्या बीती होगी जब उसकी बच्ची को माँ के होते हुए भी दूध से वंचित करना पड़ा था। तुम्हारी दादी मुझे तुम्हें दूध पिलाने नहीं देती, यहाँ तक कि रात को भी वही तुम्हें अपने पास सुलाती थी। छुप छुप कर मैं तुम्हें दूध पिलाती। इतनी बड़ी सजा न जाने मुझको ही क्यों मिली। इसी बात को लेकर तुम्हारे डैडी से मेरी झड़प शुरू होने लगी। कहने को तो मैं डैडी की पसंद थी, मगर शादी के अलावा उनका दादी के आगे उनका एक भी नहीं चलता। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उठाकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। एक नज़र में तुम्हें देखकर ही संतोष कर लेने के सिवा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। पर हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा अब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। क्या नहीं किया तुम्हारी दादी ने। हर दिन मेरे लिए नई नई साजिशें रची जाती, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाया जाता। कभी रसोई से खाना चुरा कर खाने की, तो कभी देर से उठने की, कभी फर्श ठीक से साफ नहीं, तो कभी कपड़े का दाग नहीं गया। एक नौकरानी से भी बदतर हालत हो गई थी मेरी। फिर भी मैं सब कुछ सहती रहती सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी। तुम्हारी दादी के इतने अत्याचार से जब मैं विचलित न हुई, तो जानती हो उनका आखिरी दांव क्या था। मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकल जाना होगा, वरना तुम्हें वह जान से मार डालेगी। मगर जिगर के टुकड़े के लिए कैसे कोई मरने का कारण बन सकता है। तुम्हारे डैडी की गैरहाजिरी में मुझे पहली बार के लिए अपना हृदय पाषाण बनाकर घर से निकालना पड़ा था, और आज भी मैं लोगों के लिए पाषाण हृदय नारी हूँ। मैं निस्सहाय होकर निकल पड़ी, पर हिम्मत नहीं हारी। ससुराल से छाया हट गया। पिता का घर तो उसी दिन छूट गया था जिस दिन मैं डोली में बैठकर विदा हुई थी। मेरे पास सवाल यह था कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। मायके बिल्कुल नहीं, मेरे अंतर्मन ने कहा। उस घर से अब मेरा कोई सरोकार नहीं। मुझे खड़ा होना है अपनी बलबूते पर। लेकिन कैसे, यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। किसी ने ठीक कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मुझे भी खुदा के रूप में समाज सेवक हरि प्रसाद जी मिल गए, जो प्रताड़ित महिलाओं के लिए एक आश्रम चलाया करते थे। स्टेशन से मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ लाया गया था। ईश्वर का शुक्र है कि वे किसी कारणवश वहाँ से गुजर रहे थे, जो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को आश्रम में पाया। हरि प्रसाद जी ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया, मुझे नई जिंदगी दी। मैं अपना दुख भूलकर दुखियों की सेवा में लीन हो गई। कभी कभी तुम्हें देखने के लिए मन विचलित हो उठता था। जब तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिला दिया गया, मैं चुपचाप कर तुम्हें देखा करती। अपने भाग पर आंसू बहाने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुमसे बिछड़ने का गम अंदर ही अंदर लिए मैं घुटती रही, लोगों का कटु वचन सहती रही। बेटी, आज तुम्हारी शादी हो रही है, वह भी अपने मनपसंद लड़के के साथ। मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर करे जिंदगी की हर खुशियाँ तुम दोनों की झोली में भर जाएं। बस एक बार तुम्हें देखने की इच्छा है। बेटी अस्पताल में पड़ी, आज तुम्हारी अभागन माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओगी ना? सिर्फ एक बार तुम्हारी इंतजार में तुम्हारी एक अभागन माँ। पत्र पढ़। रोशनी की आंखों में आंसू भर आया। एक माँ के होते हुए भी वह कितनी अभागन थी, जो अनाथ बच्चे की तरह पली बड़ी। माँ के लिए पल पल तड़पती रही सारी उम्र। और अब जब मिली भी, तो ऐसी घड़ी जब विदा होने जा रही थी। उसे उन लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उसकी माँ को बच्चे से अलग होने के लिए मजबूर किया था। रोशनी एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी, तेजी से घर से निकल गई। शेखर चौकन्ना होकर उसे देखता रह गया। यह रोशनी को क्या हो गया, बस सोच ही रहा था। तभी गुड़िया ने वही पत्र शेखर के हाथ में थमा दिया। पत्र पढ़। शेखर बड़बड़ाया, जानकी, ओ तुम कहाँ चली गई थी? वह भी वहाँ रुका नहीं, चला गया। अस्पताल के बेड पर जानकी पड़ी थी। कौन? माँ। कौन? रोशनी बेटी, तुम आ गई? हाँ माँ। माँ, यही सब सुनने के लिए मैं तरस गई थी।
एक बार और बोल बेटी। माँ रोशनी लिपट कर रोने लगी। दोनों काफ़ी देर तक रोती रही। जानकी किसी की आवाज़ में दोनों की तंद्रा भंग हो गई। मुड़कर देखा तो वह कोई नहीं शेखर था। अब जानकी की आंखें गीली हो गई थीं। हाँ जानकी, मैं हूँ तुम्हारा शेखर। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। 2 साल पहले माँ भी चल बसी। अंतिम समय लगभग ग्रस्त हो गई थी। तुम चली गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ना सका। मुझे माफ़ कर दो जानकी। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। अपने घर नहीं चलोगी? जानकी की आंखों से आंसू बहता रहा। अब भी उसके पति के दिल में उसके लिए जगह है। माँ चलो ना, बरसों से तुम्हारे बिना घर सूना पड़ा है। शेखर ने डॉक्टर से परामर्श कर जानकी को घर वापस ले आया। बड़ी धूमधाम से रोशनी की शादी संपन्न हुई। विदाई के समय एक तरफ रोशनी को अपनी माँ तथा बाबुल का घर छूटने का गम था, तो दूसरी तरफ डैडी को मम्मी के साथ मिलाने का सुकून था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।